मेरे प्यारे बच्चों, एलकेएस स्टडीज में आप लोगों का स्वागत है। और क्लास 10 का 8.3 त्रिकोणमितीय अनुपात का नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को सूत्र बताना पड़ेगा, तभी ये सवाल लग पाएगा। तो 8.3 में सर्वसमीका का सूत्र हम लोग पढ़ेंगे बेटा। क्या पढ़ेंगे? सर्वसमीका का सूत्र। सर्वसमीका का सूत्र देखेंगे। आइए देखते हैं। सर्वसमीका के त्रिकोणमिति में 3 सूत्र होते हैं। सर्वसमीका के सूत्र पहला क्या होता है बेटा इसमें? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूसरा क्या होता है बेटा? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तीसरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये 3 सर्वसमीका का सूत्र हो गए। साइन स्क्वायर थीटा, थीटा अगर सेम है सूत्र ये रहेगा तो मान हमेशा क्या होगा बेटा? 1 होगा। जैसे साइन स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 30 का मान कितना आएगा? हमेशा तो 1 आएगा। सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 30 का मान कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब थीटा की जगह कुछ भी रहे सेम रहेगा तो क्या आएगा? मान 1 आएगा। तो याद रखिएगा ये तीनों सर्वसमीका के सूत्र है। अब आगे क्या है? तो यहाँ से 2 सूत्र निकलेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा? कास स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर कास स्क्वायर थीटा बराबर निकालते हैं तो साइन उधर चला जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो एक सूत्र से 3 सूत्र मिल रहा है। एक तो सर्वसमीका का हो गया, 2 ये हो गया। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यहाँ से भी निकाल लीजिए बेटा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा? तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यदि टेन स्क्वायर थीटा बराबर निकालते हैं तो यहाँ से निकालने में अगर दिक्कत हो रही है तो यहाँ से निकाल लीजिए बेटा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या जो 1 इधर आ जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा को बाएं तरफ लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -1। टेन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर निकाल लीजिए उसी प्रकार। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 काट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा। अब काट स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? उसी प्रकार। तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ठीक है। तो ये सूत्र आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस सूत्र का प्रयोग 8.3 प्रश्नावली में लगेगा। और एक सूत्र लगता है साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा? उल्टा क्या होता है? तो 1 बटा में कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? तो साइन हो जाएगा। 1 बटा में साइन थीटा। कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा? तो 1 बटा में सेक थीटा। तो उसी प्रकार सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटा में कास थीटा। और tan थीटा बराबर क्या होता है? किसका उल्टा होता है? तो काट का। तो 1 बटा में काट थीटा। और काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा? तो 1 बटा tan थीटा। tan थीटा का एक दूसरा फार्मूला भी होता है साइन थीटा बटे में कास थीटा, जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला होता है काट थीटा बराबर तो tan का उल्टा। तो साइन थीटा बटे में कास थीटा। tan थीटा बराबर तो काट का क्या हो जाएगा बेटा? कास थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा। इतना फार्मूला याद रखना पड़ेगा यदि आप लोग 8.3 प्रश्नावली लगाना चाहते हैं तो। और इतना फार्मूला याद होने के बाद ये 8.3 प्रश्नावली पूरी तरह से क्या हो जाएगा बेटा? लग जाएगी। इसमें आप लोगों के पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इस सूत्र को याद रखना जरूरी है। ठीक है बेटा? ठीक है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, 8.3 प्रश्नावली का पहला नंबर सवाल देखते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात हो साइन ए सेक ए और tan ए को काट ए के पदों में व्यक्त करना है। तभी आप लोगों को सूत्र बताए थे कि सर्वसमीका का सूत्र याद होना चाहिए और साइन ए बराबर कास ए tan ए बराबर उनका उल्टा क्या होता है ये याद होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं साइन ए को काट के रूप में व्यक्त करना है। तो साइन ए बराबर सूत्र जानते हैं क्या होता है बेटा? साइन को ए का उल्टा क्या होता है? कोसेक ए। तो 1 बटे में कोसेक ए लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए सर्वसमीका में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो कोसेक को काट में बदलना है तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर देखिए क्या लिखे हैं बेटा? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्या है? काट स्क्वायर थीटा।
तो यहाँ देख लीजिए कोसेक थीटा है, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा। क्या चला जाएगा बेटा, अंडर रूट में। तो यहाँ देख लीजिए, तो 1 में कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या था, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट में हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। यही बताना था, साइन ए को काट के रूप में व्यक्त करना था। दूसरा देखिए, सेक ए को व्यक्त करना है काट में, तो सबसे पहले सेक ए का फार्मूला देखिए सर्व समीकरण का, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्या है, tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है बेटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ सूत्र लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सेक ए है, तो थीटा की जगह क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा बेटा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। अब चलिए इसको काट में व्यक्त करना है, tan में नहीं, काट में व्यक्त करना है, तो अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो बेटा, तो 1 में उल्टा कर दीजिए, काटे का उल्टा होता है। अब एलसीएम इसका ले लीजिए मेरे बच्चों, तो काट स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा ऊपर, काट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे में काट स्क्वायर ए हो जाएगा। स्क्वायर वर्गों के योग का वर्गमूल नहीं निकलता है, वर्गों का योग उसी तरह रहेगा कर्ण के अंदर ही। तो क्या हो जाएगा, काट स्क्वायर ए प्लस 1, लेकिन बट्टे में काट स्क्वायर ए है, इसका वर्गमूल निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, काट ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो काट ए हो जाएगा। यही क्या है, आंसर है। तो सेक को भी काट के रूप में हम लोग व्यक्त कर लिए हैं। और तीसरा नंबर दिया है कि tan को काट के रूप में व्यक्त करना है, tan को काट के रूप में व्यक्त करना है। 3 सवाल है, कई सवाल में दिया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो tan a को काट के रूप में व्यक्त करना है, तो tan a को व्यक्त करना आसान है, क्योंकि tan बराबर क्या होता है, 1 में काट a होता है, और काट में ही व्यक्त करना, तो यही क्या था बेटा, आंसर है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट नंबर सवाल पे चलते हैं। दिया है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के रूप में व्यक्त कीजिए, सेक ए के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए जानते हैं, सेक ए को छोड़ करके शेष 5 को लिखिए, क्या होता है, तो साइन ए, कोण ए दिया है तो कोण ए लेंगे। दूसरा दिया है क्या, कॉस ए। तीसरा क्या होगा बेटा, tan ए। चौथा क्या होगा, कोसेक ए। और पांचवा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, तो कास ए। तो कास ए को सेक में व्यक्त करना आसान है, क्योंकि कास ए का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो कास ए को तो तुरंत व्यक्त कर लेंगे, 1 में सेक ए हो जाएगा। ठीक है। अब आइए साइन को व्यक्त किया जाए, तो सबसे पहले सर्व समीकरण का सूत्र देखेंगे हम लोग बेटा। पहला साइन को अगर व्यक्त करना है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या लिखे हैं बेटा, चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। यहाँ साइन ए दिया है, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर निकालिए पहले, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटाइए, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है। तो साइन ए बराबर कितना आ गया बेटा, यहाँ ब्रैकेट में बना के लिख लीजिएगा सूत्र से, सूत्र से। अब चलिए, तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर कितना आ गया बेटा, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो कास स्क्वायर ए लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोण ए दिया है। अब आगे चलिए, इसको सेक के पद में व्यक्त करना है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या करेंगे अब मेरे प्यारे बच्चों, तो कास को सेक में बदलेंगे, तो 1 में सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे बेटा, तो एलसीएम लेंगे, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा बटे में। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम ले लिए हैं, तो सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये लिखेंगे, कोण ए दिया है तो क्या आ जाएगा, इसको हम लोग बदलेंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ तक हो गया था। कहानी में 1 माइनस 1 में सेक स्क्वायर ए। अब इसका एलसीएम लेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, बट्टे में सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। इसका अगर अंडर रूट निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं,
तो वर्गों के अंतर का वर्गमूल नहीं निकलता है, आप लोगों को मालूम होगा। वर्गों का योग हो चाहे अंतर हो, उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। दो पद में रहेगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस वन दो पद में है, तीन पद में रहेगा तो हो सकता है वर्गमूल निकल जाए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा तो निकल सकता है। लेकिन वर्गों का अंतर रहे या वर्गों का योग रहे तो वर्गमूल नहीं निकलता है। यहाँ पे सेक स्क्वायर ए है तो क्या हो जाएगा बेटा, सेक ए हो जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा इसका, क्योंकि सेक ए इंटू सेक ए दो बार लिख सकते हैं, तो वर्गमूल निकालेंगे तो एक बाहर आ जाएगा। अगला दिया है काश ए को सेक के रूप में व्यक्त करिए। तो काश ए को तो बदलना आसान था, नीचे बता दिए थे काश ए बराबर एक बटा में सेक ए होगा। काश ए को सेक में बदलेंगे बेटा क्या हो जाएगा, तो एक बटा में सेक ए होगा। यही आपका उत्तर है, क्योंकि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसमें बदलना था, सेक ए के रूप में। तो काश ए को बदलना आसान होता है, ध्यान दीजिएगा, बस सूत्र है काश ए बराबर एक बटा में सेक ए होगा। अब tan को सेक में बदलना है बेटा, तो tan और सेक का सर्वसमीकरण का सूत्र होता है, यहीं से बदल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ सूत्र लिख लीजिए, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो एक हो जाएगा। tan ए का मान बताना है तो यहाँ से tan ए बराबर निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, तो tan ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, tan को उधर भेज दीजिएगा, प्लस में हो जाएगा, और वन को इधर भेजेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस वन हो जाएगा। तो tan को हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, सेक स्क्वायर ए वाले को राइट हैंड साइड में लिखा है। तो tan ए का पूछ रहा है बेटा, तो यहाँ से tan ए बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में चला जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो दूसरा वाला अंडर रूट में चला जाएगा। तो यही आपका हो गया आंसर, क्या हो गया बेटा, सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है, अब कोसेक को बदलना है सेक में, तो कोसेक को सबसे पहले साइन में बदल लीजिए बेटा, क्योंकि साइन से कास में जाएंगे, कास में चले जाएंगे तो सेक में चले जाएंगे। तो आइए, तो कोसेक को साइन में बदलेंगे तो एक बटा में साइन ए होगा। ठीक है, अब साइन को कोसेक में बदलेंगे, कास में बदलेंगे, तो इसको अभी हमने बदला था किसकी सहायता से बेटा, सरस्वती की सहायता से। यहाँ से साइन थीटा बराबर निकाले थे तो क्या आया था, वन माइनस कास स्क्वायर थीटा अंडर रूट में आया था। तो साइन ए की जगह क्या रख देंगे, वन माइनस कास स्क्वायर ए रख देंगे, कास स्क्वायर ए। अब कास एक को सेक में बदलना है तो आसान है, वन माइनस एक बटा में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस वन हो जाएगा। अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन, और बटे में सेक स्क्वायर ए अंडर रूट में होगा। तो बटे वाला मान अगर गुणे का साइन करते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए बटे में सेक स्क्वायर ए माइनस वन हो जाएगा। और सेक स्क्वायर ए का वर्गमूल निकल जाएगा सेक ए, और बटे में अंडर रूट नीचे रहेगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो सेक में बदल गया बेटा। और पांचवा नंबर है काटे को बदलना है। किसको बदलना है बेटा, काटे को, काटे नहीं लिखे, काटे को भी बदलना है। तो आइए देख लेते हैं काटे को कैसे बदलेंगे सेक में। तो काट ए को बदलना है बेटा, तो काट ए को पहले tan में बदल लीजिए, तो एक बटा में tan ए हो जाएगा। और tan ए को किसमें बदलेंगे, सेक में। तो देखिए सर्वसमीकरण का सूत्र में सेक और tan साथ में है, तो यहाँ से tan बराबर निकाल लीजिए बेटा, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, करनी में चला जाएगा। तो कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, एक बटा में अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। थीटा की जगह ये लिखेंगे क्योंकि ये दिया है। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है बेटा, हाँ मेरे प्यारे बच्चों, हेलो, हाँ देखिए दिया है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्पों की पुष्टि कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों विकल्प दिया है चार्टो, इसे बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। सवाल आपका दिया है नाइन सेक स्क्वायर ए माइनस टेन नाइन टेन स्क्वायर ए। तो आइए देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा है इस सवाल में क्या कॉमन है। 9 कॉमन आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा है, दोनों पद में है। तो 9 कॉमन ले लेंगे हमारे प्यारे बच्चों। 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो सेक स्क्वायर ए माइनस क्या बचेगा, टेन स्क्वायर ए बचेगा। इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए
सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर, अभी सर्व समीकरण का सूत्र बताए थे हम कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 होता है। ये क्या है, सर्व समीकरण का 3 सूत्र होता है। ये दूसरा नंबर सूत्र है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो इसका मान कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 1 हो गया। तो 9 गुणे इसका मान 1 हो गया, तो यहाँ रखेंगे तो गुणा कर दीजिए, 9 में 9। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए बी ऑप्शन क्या है आपका, सही है। आइए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तीसरे का नेक्स्ट सवाल क्या है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, दूसरे ब्रैकेट में दिया 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर कितना है। ऑप्शन में देख के बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो ऑप्शन देखने से पहले इस सवाल को क्या करना पड़ेगा बेटा, लगाना पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा दिया है, और क्या है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा दिया है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 1 प्लस टेन थीटा बराबर आपने पढ़ा है साइन थीटा बटा में कास थीटा होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा बटा में कास थीटा। अब देखिए सेक थीटा किसका उल्टा होता है, तो कास थीटा का। तो 1 बटा में कास थीटा लिख लेंगे, ब्रैकेट बंद कर लीजिए बेटा, ब्रैकेट में है। तो दूसरे वाले को देखिए, काट थीटा बराबर टेन का उल्टा, तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कास थीटा है, तो काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कास थीटा बटा में साइन थीटा हो जाएगा। आगे दिया है माइनस कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटा में साइन थीटा होता है। अब आइए एलसीएम ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में 1 कर लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कास थीटा हो जाएगा, कास थीटा। 1 कास थीटा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कास थीटा। 1 से भाग देंगे तो कास थीटा बच जाएगा, कास थीटा का इसमें गुणा कर दीजिए 1 में, तो क्या हो जाएगा, कास थीटा। अब प्लस कास थीटा से भाग देंगे 1 बार, तो क्या हो जाएगा, 1 का गुणा करेंगे तो साइन थीटा ही रहेगा। अब प्लस कास थीटा से भाग देंगे तो 1 बार, तो 1 का में 1 ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है बेटा। अब आगे देखिए, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। 1 से भाग देंगे, बटे में 1 कर लेंगे, 1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा। तो साइन थीटा का गुणा कर दीजिए, तो साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा से भाग देंगे 1 बढ़ जाएगा, 1 का कास थीटा में गुणा करें तो कास थीटा होगा। माइनस साइन थीटा से भाग देंगे तो 1 बढ़ जाएगा, तो माइनस 1 ही होगा। हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कास थीटा प्लस साइन थीटा, इस पूरे को ए मान लेंगे, कैपिटल ए। यहाँ देखिए साइन थीटा प्लस कास थीटा है, ये ए मान रहे हैं। अब माइनस प्लस बी, बी की जगह क्या है, +1 है, बी की जगह यहाँ क्या है, माइनस है। तो सूत्र बन रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी का सूत्र बन रहा है बेटा। तो सूत्र आप जानते हैं क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए की जगह क्या है बेटा, ए की जगह है कास थीटा प्लस साइन थीटा, साइन थीटा का क्या होल स्क्वायर, अब -1 का स्क्वायर। अब बटे में क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों, तो कास थीटा इंटू साइन थीटा दिया है। क्या दिया है, कास थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा +2 साइन थीटा इंटू कास थीटा होगा ना, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब -1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा। अब बटे में क्या दिया है बेटा, तो कास थीटा इंटू साइन थीटा दिया है। सरसंहिका का पहला सूत्र आपने पढ़ा था अभी कि कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ 1 रख देंगे, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो क्या आ गया बेटा, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा आ गया। अब -1 बटे में क्या है, कास थीटा इंटू साइन थीटा है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो 1 - 1 घट जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना बच गया मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 साइन थीटा इंटू क्या बच गया, कास थीटा। अब बटे में कितना दिया है बेटा, तो साइन थीटा इंटू कास थीटा दिया है। कास थीटा से कास थीटा कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया। कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 2 आ गया। ऑप्शन में देखिए 2 कहाँ है, तो सी नंबर ऑप्शन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सही है,
सी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है।